Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 6. I'm your science subject teacher Sadaf Zaman, and today we are going to start our 10th lecture. And for this we need textbook fact file 1. And today's topic of discussion is chapter 1, that is life and living things. सही, आपको मैंने इस टॉपिक को जो है पिछले लेक्चर में यानी ये टाइटल जो है वो बहुत अच्छे से समझाया है, और अब न्यू टॉपिक जो है यानी कि आज का जो हम टॉपिक लेके चलेंगे दैट विल बी सेल्स. ओके, today's learning objectives यानी at the end of this lesson you students will be able to learn that what is cell, यानी सेल क्या होता है, और इसके अलावा काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कितने ऑर्गेनिजम्स की काइंड है, ऑर्गेनिजम्स की कितनी काइंड्स हैं, एंड व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, और व्हाट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप. तो ये इनके बारे में आप जो है यू विल बी एबल टू लर्न. ओके, पेज नंबर 19 लाइफ एंड लिविंग थिंग्स स्टार्ट करें. What is cell? Cell, the basic structural and functional unit of life. यानी कि किसी भी लाइफ को फॉर्म करने के लिए जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट चाहिए होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेल कहलाता है. सही, हमने उसे नाम क्या दिया, एक सेल का नाम दिया. और यहाँ पे ये कह लो कि किसी भी लाइफ के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, सही है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो किसी भी लाइफ के लिए वो आपके पास क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं. जैसे आपको अब अगर डेली लाइफ की रूटीन की एग्जांपल दी जाए तो आपको ये एक वॉल नज़र आ रही है, ब्रिक वॉल. सही है, ब्रिक वॉल नज़र आ रही है. इसमें अगर आप गौर करें हर ईंट एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है. सही है, और हर ईंट अपने एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इसमें जो एक ईंट की बात करें ना तो वो क्या करिए, एज अ सेल काम करी है. और उसके साथ दूसरी ईंटें मिली हैं, ये तमाम ईंटें मिल के क्या कर रही हैं, इस वॉल को फॉर्म कर रही हैं. सही है, तो ये वॉल जो है फॉर्म हुई है ना. सही है, तो ये वॉल जो है फॉर्म हुई है किस वजह से हुई है, क्योंकि इसमें क्या है, सेल के तौर पे क्या चीज़ काम कर रही है आपके पास, ब्रिक. अब ये ब्रिक्स जो हैं जब बहुत सारी मिल गई हैं तो इन्होंने क्या कर दिया, इस वॉल की लाइफ को फॉर्म कर दिया. तो यहाँ से हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेल का, कि द बेसिक यूनिट, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, तो ये जो क्या है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ का वो आपके पास क्या कहलाता है, सेल का. सही, तो सेल कहलाता है ये. इसमें यानी कि हर ब्रिक जो है वो अपनी जगह एज अ सेल काम कर रही है. इसी तरह से यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं क्लास में. सही, तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो है वो मिल के इस क्लास को फॉर्म करें. अगर इनमें सिर्फ एक स्टूडेंट रह जाए तो वो एक स्टूडेंट जो है वो क्लास तो नहीं फॉर्म कर सकता ना. तो एक के साथ दूसरा स्टूडेंट मिला, फिर दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ, तो इस तरह से हर स्टूडेंट अपनी जगह जो है वो क्या करे, एज अ सेल काम करे. तमाम सेल जो है वो मिल कर यानी तमाम स्टूडेंट्स ने मिल के क्या कर दिया, इस क्लास को फॉर्म कर दिया. यानी इस क्लास की लाइफ जो है वो इन तमाम स्टूडेंट्स ने बनाई. गॉट इट. तो इसी तरह से हमारी बॉडी में एक सेल जो है वो क्या होता है, जब एक सेल है उसके साथ मज़ीद सेल कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं. फिर वो जब टिश्यूज़ आगे मज़ीद कंबाइन होते हैं तो उनमें क्या फॉर्म होता है, वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं. फिर वो ऑर्गन जो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गन सिस्टम में. तो हम इस चीज़ को डिटेल में जो है अपने आगे के लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे. काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. There are two kinds of organisms on the basis of existence of cell, यानी कि सेल की बेस, सेल की एग्जिस्टेंस की बेस पे, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल पाए जाते हैं उसकी बेस पे दो काइंड्स ऑर्गेनिजम्स की. नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनी का मतलब क्या होता है, वन. सही है, यूनी का मतलब क्या है, वन, और सेलुलर क्या है, सेल के लिए वर्ड यूज़ होता है. तो वन सेल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स. तो डेफिनेशन आपको यहीं पे पता चल गई, यानी लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल. तो ऐसी लिविंग थिंग्स की बात करें हम, ऐसे लिविंग थिंग्स की जिनमें क्या हो, जो
एक सिंगल सेल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने हों। तो जो चीज़ें सिंगल सेल से मिलके बनी हुई होती हैं वो लिविंग थिंग्स में भी आए तो वो क्या कंसिडर होती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपके पास ये बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया आपके पास किस में आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। सही, आपको ये नज़र आ रहा होगा इनका स्ट्रक्चर, ये क्या है, सेम टाइप ऑफ सिंगल सेल से क्या होते हैं, ये मिलके बने हुए होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही कह सकते हैं इनको, यानी ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स जो कि बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ सेल से मिल के बने, कंबाइन हों, तो मिलियंस ऑफ सेल से मिल के जो भी एनिमल्स और प्लांट्स फॉर्म होते हैं तो उनको हम किस में कंसिडर करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो एग्जांपल वही प्लांट्स और ह्यूमंस की है, यानी कि प्लांट और ह्यूमन जो है वो आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू सी द टीनी ऑब्जेक्ट। सही है, ये एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम छोटे छोटे जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेकेड आई कहते हैं, नेकेड आइज जो हमारी आम आँख होती है ना, हम उनसे नहीं देख सकते ना, तो ये नेकेड आइज आम आँख को कहते हैं। एंड प्रोड्यूसेस एन लार्ज इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, और इस तरह से माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्या करते हैं, जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है ना, जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, और इसके अलावा माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वो जब रखते हैं तो छोटा कंसीडर किया जाता है, छोटा नज़र आता है, लेकिन उसको हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं, और इस तरह से वो माइक्रोस्कोप क्या करता है, ऑब्जर्वर को, यानी जो उस पर गौर कर रहा होता है ना, उसकी हेल्प करता है कि वो उसको बहुत ही क्लोजली उसके व्यूज़ जो है वो देख सके, हर तरह से उसको ऑब्ज़र्व कर सके और उसके स्ट्रक्चर्स को ऑब्ज़र्व कर सके, ताकि उसकी एनालिसिस जो उसने लिखनी है या एग्ज़ामिन करना है जिस तरह से वो उसको कर सके। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप जो है वो आप सब ने होपफुली देखा होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप टू एग्ज़ामिन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जो एग्ज़ामिन करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। सही, अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जब हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं ना, तो द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जर, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत बड़ा दिख रहा होता है ना, बिकॉज द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज और इंक्रीजेस व्हाट यू सी, क्योंकि माइक्रोस्कोप की मदद से क्या हो रहा है कि हम जो है वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं उसको, तो इस तरह जो हम देखना चाह रहे होते हैं। अब जैसे स्टेप्स बताए हुए कि हम किसी भी माइक्रोस्कोप में जो है अपने ऑर्गेनिजम्स जो हम देख रहे होते हैं या स्पेसिमेन, उनको कैसे जो है वो करना शुरू करते हैं ना, ऑब्ज़र्व। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिमेन जो हमने लेना हो, ऑब्ज़र्व करना हो, तो उसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, यानी स्लाइड लेते हैं पहले, और स्लाइड के ऊपर जो है उसके ऊपर स्टेनिंग करना शुरू करते हैं। स्टेनिंग से क्या मुराद होती है, यानी उसको कलरफुल बनाते हैं, ताकि जब उसमें जाए ना, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाए उसे, तो तब उसके जो बाकी पार्ट्स हैं ना वो आराम से विजुअल हो सकें, क्लियरली विजिबल हो सकें। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है, कवरिंग द स्पेसिमेन विद कवर स्लिप। तो अब जो हमने यहाँ पे काम किया था ना, तो उसको स्टेन कर दिया था, तो अब उसके ऊपर फ़ौरन से क्या करते हैं, कवर स्लिप को रख दिया जाता है। इस कवर स्लिप के रखने से ये होता है कि आपका जो आपने डाई किया है, सही, वो लिक्विड है, तो वो इधर उधर जो है उसके साथ आपका ऑर्गेनिज़म जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा ना, तो हो सकता है कि वो बह जाए, तो इसलिए उसको बहने से बचाने के लिए, इधर उधर मूव करवाने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्लाइड कवर रख देते हैं जो उसको कवर कर देता है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप को एडजस्ट किया जाता है और फिर स्लाइड को फोकस करके उस स्लाइड को फोकस किया जाता है और फिर ऑब्ज़र्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। सही, और जब हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर क्या करते हैं, स्लाइड को रिमूव करते हैं इस तरह से, और पावर वगैरह जो होती है उसे स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये तमाम तरीके जो हैं वो स्लाइड बनाने के लिए बनाने से लेकर स्लाइड को ऑब्ज़र्व करने तक और स्लाइड को निकालने तक माइक्रोस्कोप में से फॉलो करने पड़ते हैं ये प्रोसीजर। बाकी डिटेल
जो है वो हम आगे चल के ज़रूर पढ़ेंगे। अब लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड अ लाइट माइक्रोस्कोप। सबसे ज़्यादा कॉमन है ना माइक्रोस्कोप जो आमतौर पे यूज़ होता है ज़्यादा, वो कौन सा? लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप कहने की वजह क्या है? क्योंकि इसमें क्या होती है? लाइट पाई जाती है, इसलिए इस माइक्रोस्कोप में लाइट पाई जाती है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करती है? इल्यूमिनेट कर देती है, यानी कि उसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो विजिबल हो जाते हैं, आराम से क्लियर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इसमें नज़र आए ना ये लाइट माइक्रोस्कोप, ये इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहने की वजह क्या है? कि इसमें लाइट पाई जाती है, इसलिए। सही। तो स्लाइड्स को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है? लाइट पाई जा रही है। नाउ होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है? पेज नंबर 19 जो है चैप्टर लाइफ एंड लिविंग थिंग्स का बहुत अच्छे से रीड करना है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है वो मैं लिविंग लाइफ एंड लिविंग थिंग्स का आपको लिखने के लिए दूंगी, तो वो भी आपने करना है, और इसकी ये क्वेश्चन आपको होमवर्क फाइल में अटैच मिलेगा। तो इधर यहाँ वीडियो में मत ढूंढते फिरिएगा कि यहाँ वीडियो में नहीं मिला, फाइल में मैं कह रही हूँ ना, होमवर्क फोल्डर जो है वहाँ अटैच मिलेगा। अच्छा चलें जी, आज का हमारा लेक्चर जो है वो बस यहीं तक का था। अगले लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा से नए लेक्चर के साथ फिर से आऊँगी, और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।